आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज हम आपको पवन दूत का पाठ से पद्यांश पढ़ा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि पद्यांश तो मैं इस पाठ के पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैंने वो आपको उसके अर्थ बताया था, पद्यांश पढ़ाया था, लेकिन पेपर में वे दूसरी तरह से आता है, इसलिए आप उसे भी समझ लें। पेपर में दूसरी तरह से आता है, उसे भी समझ लें। जैसे ये आप देखें, संताप को बेल बढ़ता देख, इस प्रकार क्या है, ये इसमें रेखांकित अंश होता है। वो इतना बड़ा देंगे और उसका एक किसी का अर्थ पूछेंगे और इसी में से प्रश्न उत्तर भी आपसे पूछेंगे। इसी में से प्रश्न उत्तर दिए हुए होंगे जो आपको उत्तर लिखने होते हैं। बात समझ में आ रही है ना? ये एक पैराग्राफ इस प्रकार दिया होगा, उस पैराग्राफ में कुछ अंडरलाइन होंगी जैसे ये हो रही हैं, और अंडरलाइन जो हो रही हैं उनका तो अर्थ लिखा जाएगा। और उसी पैराग्राफ में से, जैसे इसी पैराग्राफ में से कुछ 5 क्वेश्चन दिए होंगे जिनका हमें अर्थ लिखना होगा सोच समझकर। अगर हमें ये पूरा इसका अर्थ अच्छे से पता है तो हम उनका जो प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। और यदि हमें ये ठीक से याद नहीं किया तो हमें प्रश्न के उत्तर देने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसलिए मैंने पूरा ये आपको पूरा पाठ ही पढ़ा दिया है। तो देखें, बैठी खिन एक दिवस वे गे में थी अकेली, बैठी थी खन एक दिवस वो गे में थी अकेली, आके दर्ग युगल से धरा को थे भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काली वातानों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखीता हो, धीरे बोली दुखी से मिता राधिकाइयों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तो भी कुलसित ही काल की क्रूरता से। एक बार इसका अर्थ बता दूं। एक दिन राधा रानी दुखी होकर अपने घर में आंसू बहा रही थी, घर में अकेली बैठी थी। एक दिन राधा रानी दुखी होकर अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उनकी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे जो पृथ्वी को गीला कर रहे थे। उसी समय पुष्पों की सुगंध से युक्त, इसी समय इस भवन में पुष्पों की सुगंध से युक्त प्रातः काल की शीतल हवा वातायन झरोकों से अंदर आई। अपने दुखों को और और अधिक बढ़ता हुआ देखकर राधा रानी पवन दूतिका से कहने लगी, हे प्यारी प्रातः काल की पवन या हवा, तू मुझे क्यों सता रही है? क्या तू भी समय की क्रूरता से प्रभावित हो गई है? तो ये है। अब इसमें प्रश्न दिए होंगे, हम इसका उत्तर लिखना होगा। जैसे ये है पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। पद्यांश के पाठ और कवि का नाम तो हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी द्वारा लिखित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग से संकलित है। पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है। या हम लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के प्रिय प्रवास नामक पाठ से, पवन दूतिका नामक पाठ से उद्घृत है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी हैं। तरीका वही है, आप ध्यान रखें, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखो। हम ऐसा लिख सकते हैं, पद्यांश के पाठ का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय, पाठ का नाम पवन दूतिका और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपको बताया था कि रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है। जो ये रेखांकित है, ये रेखांकित है, हमें तो इस तो यहां से लेकर इसका यहां तक का बताना, सारे का नहीं बताना, इसके नीचे अंडरलाइन है। तो हम उसे बताएंगे, व्याख्या है ये, जब पवन के प्रभाव से राधिका का दुख बहुत बढ़ गया, जब हवा के प्रभाव से राधिका का दुख और बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा, तो दुखी होकर धीरे से पवन से कहा, हे प्रातःकाल की पवन, हे प्रातःकालिक पवन, तू क्यों मुझे सता रही है? तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? तो ये अर्थ है उसका। हमें केवल रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 2 जी। गे, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका किससे बातें कर रही हैं? आपको पता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका पवन दूतिका से बात
कर रही हैं, और वह कैसी हैं, और वे दुखी हैं, और वे दुखी हैं। देखिए इसमें होगा प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका पवन से बातें कर रही हैं। प्रातःकालीन वह पवन पुष्पों की सुगंध से युक्त है। अच्छा, प्रातःकाल की उनका प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका पवन से बात कर रही हैं। प्रातःकालीन की वह पवन या वह हवा पुष्पों की सुगंध से सुगंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। प्रातःकालीन सुगंधित पवन किस मार्ग से राधिका के घर में अंदर आए? झरोकों से। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा। प्रातःकालीन सुगंधित पवन किस मार्ग से राधिका के घर में आई? हम कहेंगे प्रातःकालीन की सुगंधित हवा पवन खिड़कियों के मार्ग से राधिका के घर में अंदर आई, या झरोकों से अंदर आई, एक ही बात है। वैसे ही राधिका ने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से क्या कहा? राधिका ने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से क्या कहा? तो तब हम कहेंगे प्रातः राधिका ने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा, हे प्रातःकालीन पवन, हे प्रातःकालीन हवा, तू मुझे इस प्रकार क्यों सता रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? तो ये इसका अर्थ होगा। तो हमें ये लिखना है, इस प्रकार पेपर में आएगा और आपको ऐसे अर्थ लिखना है। इसके बाद इसका हम दूसरा पैराग्राफ और अच्छे समझ लें। मेरे प्यारे नवजलद से कंसे नेत्र वाले, जाके आए ने मधुवन और ने संदेशो भेजा। मैं रो रो कर प्रेम विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब कथा तू श्याम को सुना दे। ध्यान दें, मेरे प्यारे नवजलद से कंसे नेत्र वाले, जाके आए ने मधुबन उन्हें भेजा संदेशा। मैं रो रो कर प्रेम विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी दुख कथा श्याम को तू सुना दे। आप समझ गए? अब क्या है इसमें? फिर वही बात देखो, मैं ध्यान दें आप इसमें। ये सबसे पहला होता है जैसे ये उपयुक्त पदांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो हम इसे क्या लिखेंगे? उपयुक्त पदांश के शीर्षक पवनदूती का, और कवि का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब देखें, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? ये तो आपको पता होगा। राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? तो आप क्या कहेंगे? राधा पवन के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। यहाँ देखें, इसका उत्तर यहाँ भी लिखा है कि राधा पवन के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। इसके बाद देखें, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। अब आप देखें, कृष्ण का सौंदर्य नए बादलों के समान जैसा है। कृष्ण का सौंदर्य नवीन मेघ के जैसा है। नए बादलों के समान ले सकते हैं सर, जैसा है। उनका नेत्र कमल के समान है। उनके नेत्र कमल के समान है। अब देखिए इसने क्या कहा? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित क्या है? हीरा। रेखांकित क्या है? हीरा। मेरे प्यारे नवजल कंसे नेत्र वाले। अब उन्होंने कहा कि रेखांकित, तो यहां से इन दोनों जो पंक्तियां ये, इनका हमें अर्थ बताना है। उसका अर्थ हम लिखेंगे, ध्यान दें। प्रसंग, राधिका पवन दूतिका बनाकर, पवन को दूतिका बनाकर उन्हें श्री कृष्ण की पहचान बताने के साथ साथ अपना संदेश देती हुई कहती हैं। राधिका पवन को दूतिका बनाकर उसे श्री कृष्ण की पहचान बताने के साथ साथ अपना संदेश देती हुई कहती हैं। व्याख्या, राधिका पवन दूतिका से कहती हैं कि नए बादलों के समान शोभा वाले और कमल जैसे नेत्र वाले मेरे प्रियतम या मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं। मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं। और नहीं उन्होंने कोई वहां संदेशा भेजा है। और नहीं कोई संदेशा भेजा है। तो हम इसे यहां तक लिखेंगे बस, क्योंकि क्या उन्होंने दो पंक्ति का अर्थ पूछा है। तो कहा, एक बार दोबारा देख लो। राधिका पवन दूतिका से कहती हैं कि नवीन मेघ जैसे शोभा वाले और कमल जैसे नेत्र वाले मेरे प्रियतम
श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने वहां जाकर कोई संदेशा भेजा है। अब इसका अगला देखते हैं हम। ये रेखांकित अंश की व्याख्या होगी। अब इसका अगला होगा राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। अब राधा की मनोदशा क्या है, देखें आप। राधा की मनोदशा बावलों जैसी हो गई है। राधा की मनोदशा बावलों जैसी हो गई है। अब वो जो प्रश्न मैंने पहले बताया था आपको कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक कवि का नाम। उपयुक्त पद्यांश, उपयुक्त मतलब जो ऊपर है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। पद्यांश के शीर्षक पवनदूतिका, पद्यांश का शीर्षक पवनदूतिका और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी है। तो इस प्रकार आपको उसमें वहां ऐसा लिखा हुआ आएगा और उसमें से आपको प्रश्न का उत्तर देने हैं। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा इसी पाठ के नए पद्यांशों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।